हम लोग सारे दिन से आए हैं, एक टीम है हमारी, डॉक्टर्स हैं हम लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जितनी भी गर्मी बढ़ रही है इसके लिए और पर्यावरण के को स्वस्थ रखने और स्वच्छ रखने के लिए हम लोग आज जानकारी देने के लिए आए हैं। हमारी टीम आज बताएंगे कि जितनी भी गर्मी पड़ रही है क्या क्या उस गर्मी से नुकसान हो सकता है, गर्मी से बचने के क्या उपाय हैं, और अगर गर्मी से कोई दिक्कत आती है जैसे कि हीट एग्जॉस्शन हो गया जिसको लू कहते हैं, या फिर हीट स्ट्रोक हो गया जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसमें दिक्कतें जो भी दिक्कतें आती है क्या क्या उसमें लक्षण होते हैं हम लोग वो बताएंगे, उस लक्षण को कैसे हम लोग ठीक करते हैं इसके उपाय भी बताएंगे। और अगर सुबह में 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक किसी भी वजह से कोई भी बाहर रह रहे हैं काम की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो उन लोगों को किस तरह से किस तैयारी के साथ वहाँ रहना है ताकि उन्हें गर्मी से और हीट से बचाव मिल सके, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि आज जैसे कि इसका जो थीम है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उसका क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जाएंगे कि लू लगने से पहले क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो 10 बजे से 4 बजे के बीच में जब धूप बहुत तापमान धूप का ज़्यादा रहता है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं, कोई भी टाइट यानी कि तंग कपड़ा नहीं पहनना है, हल्का लूज कपड़ा सूती का कॉटन कपड़ा पहनना है हमें, दिन भर में 2 लीटर या उससे ज़्यादा पानी पीना है, मौसम का जो भी फल होता है वो खाना है जैसे तरबूज हो गया, आम हो गया, इसके अलावा लस्सी या छाछ या ORS या आम पन्ना का सेवन रोज करना है हमें। इसके अलावा कोई भी हाई प्रोटीन डाइट यानी कि देर से पचने वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, जो आसानी से खाना पच सके वो खाना खाना है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें अपने बदन को ज़्यादा से ज़्यादा ढक करके निकलना है, जैसे कि कपड़े से या गमछे से ढकना है, टोपी पहनना है या फिर मास्क पहनना है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, मौसम में जितना भी फल है, अगर आप बाहर कहीं फल खा रहे हैं, फल का सेवन कर रहे हैं, तो अगर कोई फल बहुत देर से कटा हुआ रहे वहाँ वेंडर के पास, ठीक है, तो वैसे फल का सेवन नहीं करें, ठीक। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें जब भी घर वापस लौटे तो तुरंत ही बर्फ का ठंडा पानी नहीं पिए या फिर ठंडे पानी से नहाना भी नहीं है। धूप से तुरंत जाने के बाद कभी भी तुरंत नहीं पीना है पानी और ना ही नहाना है, ठीक है। इसके अलावा 2 लीटर पानी का सेवन हमेशा करें डेली के बेसिस पे, ठीक। अब बताएंगे हम लोग कि हीट वेव अगर हो जाए तो उससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। हीट वेव्स के लक्षण कैसे हम लोग को पता चलेगा, जैसे अचानक से सर में दर्द हो जाना, घबराहट होना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये सब है हीट वेव्स के लक्षण। फिर उसके बाद अगर पसीना बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो होगा, या पसीना आना बंद हो जाना, ये सारे हीट वेव्स के लक्षण हमारे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो ये दिक्कत किन लोगों को सबसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े लोग हैं, गर्भवती लोग हैं, उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो बाहर जो काम करते हैं मैदान में फील्ड वर्कर उन सबको ये सब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला, बड़े बुजुर्ग या कोई ऐसे लोग जिनको किसी तरह की बड़ी बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी है, चीनी की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उन लोगों को भी धूप से बचाव करना होगा। 10 बजे से 4 बजे तक अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं निकले बाहर, ठीक है। इसके अलावा अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपके पास आता है, दिखता है आपके आसपास किसी लोगों में, तो फिर क्या करें, आपको तुरंत उस इंसान को छांव में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि उसका शरीर ठंडा कर सके। ठंडा करने के लिए आप उसको ORS का पानी पिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, उसके शरीर को आप नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं नॉर्मल पानी से आप पोंछ सकते हैं। फिर भी लगे कि मरीज़ को आराम नहीं हो रहा है तो अपने से दवा नहीं देना है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में मरीज़ को लेके जाना है, ठीक है। इतनी सारी जानकारी को हमेशा ध्यान में रखें। जो लोग जितने जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और गर्भवती महिला हो गए, इन लोगों का खास ध्यान रखें। जिनको जो जानकारी आप लोग को मिली है ये जानकारी हम लोग उम्मीद करें कि आप लोग बाकी लोग को भी पहुँचाएं।